आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो चलिए अपना पब्लिक अवेयरनेस का वीडियो शुरू करते हैं। जागरूक जनता, स्वस्थ हम सब, खुशहाल हमारा देश। ये वीडियोस बनाने के पीछे जो मेरा मेन एम है वो ये है कि मैं उन क्रिटिकल बीमारियों के बारे में आपको बता पाऊँ जिसमें आपको बहुत जल्दी एक्ट करने की ज़रूरत होती है, और अगर सही स्टेज पे आप ये पता लगा लें कि आपका पेशेंट सीरियस हो रहा है तो आप बहुत सारी जो आगे कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं उनको बहुत कम कर सकते हैं। और अच्छे वक्त पे अगर एक पेशेंट अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में या आईसीयू में पहुंच जाए तो उसके जो एक सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आज एक बहुत कॉमन कंडीशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और ये है क्रॉनिक लिवर डिजीज़। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ ये लिवर का वो पार्ट होता है जब आपका किसी लंबी बीमारी से लिवर जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, और जो इसकी एंड स्टेज होती है उसको हम सिरहोसिस कहते हैं। तो ये जो सिरहोसिस के केसेस हैं ये हमारी कंट्री में हर साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और क्योंकि सिरहोसिस के केसेस बढ़ रहे हैं तो कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी निकल के सामने आती हैं। तो मेरे पास एक 27 ईयर्स ओल्ड मेल आए थे जिनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और हेड ऑन कोलिजन हुआ था इनका दूसरे बाइकर से। तो मेरे पास जब ये आए थे तो इनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये अनकॉन्शियस थे, हेड इंजरी थी इनको, प्लस इनके रिब्स में फ्रैक्चर्स थे, दोनों तरफ की पसलियाँ टूटी हुई थी, इनके एब्डोमेन में भी, पेट में भी इनको ब्लीडिंग हो रही थी। तो जो एक इनका जो स्टेटस था, एक स्थिति बहुत ख़राब थी इनकी, और ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं आ रहा था, इनका जो यूरिन आउटपुट होता है वो बिल्कुल नील था। तो जितने भी मेजर वाइटल ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व थे, और पेशेंट का जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन था वो नीचे जा रहा था, वो ऊपर बढ़ ही नहीं रहा था हमारे हाई फ्लो ऑक्सीजन देने के बाद भी। तो ऐसा तब होता है जब आपके हमारे लंग्स के बाहरी एरिया में एक पतली सी एक स्पेस होती है जिसमें कभी कभी ब्लड आ जाता है, या कभी कभी फ्लूइड आ जाता है, पानी आ जाता है, या उसमें एयर आ जाती है। तो ये क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस था तो लंग्स के बाहरी हिस्से में इसमें एयर और ब्लड भरा हुआ था, जिसे हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में हीमोन्यूमोथोरेक्स कहते हैं। और ये दोनों ही चीज़ें उस लंग को कंप्रेस कर रही थी और पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत बना रही थी। तो ये बहुत ही जानलेवा सिचुएशन थी, और फ़ौरन हम लोगों ने चेस्ट ट्यूब डाला। तो जैसे ही चेस्ट ट्यूब डाला हम लोगों ने करीब 1.5 लीटर के करीब ब्लड जो है वो उसमें से बाहर आया, और इस पेशेंट को उसके बाद रिकरेंट ब्लड ब्लीडिंग होती रही चेस्ट ट्यूब के थ्रू। तो जब हिस्ट्री हम लोगों ने पेशेंट की ली, एक बार पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद, तो हमें पता चला कि इसको लिवर का अफेक्शन है, और ये हैवी एल्कोहलिक है, और कई सालों से इसको लिवर की दिक्कत चल रही है, और ये दवाइयों पर भी रहता है, और बीच बीच में इसकी कभी कभी तबीयत खराब भी हो जाती है। तो ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है लिवर डिजीज़ का और किसी भी ऐसी चीज़ का जो बॉडी में ब्लीडिंग को कर सके। तो क्योंकि ये पॉलीट्रॉमा के केस थे तो इनको कई मल्टीपल जगहों से इनके ब्लीड था, और इसकी वजह से कंडीशन बहुत नीचे जा रही थी। कंडीशन बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग बनी हुई थी, इसका मतलब जान पे पूरा पूरा खतरा बना हुआ था। तो लिवर के पेशेंट्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम सभी के लिए जानना। लिवर हमारी बॉडी का एक लार्ज ऑर्गन है, बल्कि सबसे बड़ा ऑर्गन है, और लिवर कई सारे मेजर फंक्शंस करता है हमारी बॉडी के लिए। तो लिवर कई सारी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाता है जो हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं। जैसे कि लिवर अगर कहीं से भी हमारी बॉडी में ब्लीडिंग होती है तो दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो क्लॉटिंग फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि लिवर में ही बनाए जाते हैं, जो लिवर में ही बनते हैं, और दूसरा प्लेटलेट्स। तो जब लिवर का सिंथेटिक फंक्शन ख़त्म हो जाता है, जब लिवर अपना फंक्शनैलिटी लूज़ कर चुका होता है, जब स्टेज जो है वो सिरहोसिस तक पहुंच जाती है, तो लिवर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बना पाता, और लिवर की वजह से आपके ऐसे ब्लड वेसल्स में चेंजेस होते हैं जिसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। इसकी वजह से हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो भी डायरेक्ट हो जाते हैं स्प्लीन की तरफ, और ये प्लेटलेट्स जो हैं वो डैमेज होते रहते हैं। तो आपके जो फंक्शनली एफिशिएंट प्लेटलेट्स का जो अमाउंट है वो बहुत कम रह जाता है। तो हमेशा जो लिवर सिरहोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, इसका मतलब प्लेटलेट काउंट उनकी हमेशा लो रहती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो मेजर फैक्टर्स, प्लेटलेट काउंट और क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये दोनों ही चीज़ें अपने यूजुअल जो फंक्शंस हैं उनको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स तो बन ही नहीं रहे और प्लेटलेट्स जो है वो डैमेज होती जा रही हैं। तो ये कंडीशन तब होती है जब लिवर के पेशेंट्स में
ब्लीडिंग टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। और ये पेशेंट्स अगर इन्हें छोटी अगर माइनर कोई ट्रॉमा भी हो जाता है तो भी ये इतना ब्लीड कर सकते हैं कि ये इनके लिए जानलेवा हो सकता है। ये पेशेंट जब मेरे पास आए थे तो क्योंकि ये सिरोसिस के पेशेंट थे और इनको मल्टीपल साइट्स पे ट्रॉमा था, ये पॉली ट्रॉमा था, मेजर साइट्स पे इनको ब्लीडिंग हो रही थी, तो ये जो ब्लीडिंग टेंडेंसी थी इनकी, वो इनका ब्लड जो है उसको रुकने ही नहीं दे रही थी, इनकी ब्लीडिंग को रुकने ही नहीं दे रही थी। तो हमने काफ़ी कोशिश की, हमने इनको ब्लड लगाए, हमने इनको एफएफपी लगाए, कई सारा तरह के हमने इनको हीमोस्टैट्स दिए। ये वो दवाइयाँ होती है जो कोशिश करती है कि जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है ब्लीडिंग वहाँ से रोक सकें। और करीब 8 दिन के बाद हम इस पेशेंट की जो चेस्ट से ब्लीडिंग थी उसको कंट्रोल कर पाए। तो मैं ये बात जानती थी क्योंकि लिवर का पेशेंट है तो ब्लीडिंग की एक इनमें सीवियर टेंडेंसी होती है, ये ब्लीड कर सकते हैं, दे कैन ब्लीड टू डेथ। तो इस तरह हम लोगों ने पेशेंट को मैनेज करा और काफ़ी मेहनत हुई थी इन पे। हालांकि हमेशा ऐसा होता है, देखिए जब 3-4 दिन निकल जाते हैं और पेशेंट स्टेबलाइज नहीं हो पाता है तो घर वाले जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और इनके जो कंसल्टेंट्स थे उनको भी लगा कि पेशेंट जो है ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही है। बट आईसीयू का काम होता है कि हम अपनी बेहतरीन कोशिश करते रहते हैं क्योंकि हम पेशेंट को इस तरह प्रॉब्लम में देख नहीं सकते, या हमें कुछ ना कुछ करना होता है क्योंकि हमें पता है कि ब्लीडिंग का सोर्स क्या है और इस वक्त कॉज क्या है ब्लीडिंग का। तो काफ़ी मेहनत के बाद इनकी ब्लीडिंग रुकी और जब हमने इनके रिपीट सीटीज़ वगैरह करवाए तो चेस्ट भी क्लियर था और इनका एब्डोमेन भी क्लियर था। हेड इंजरी थी वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे ही रिजॉल्व हो गई थी। तो एक अच्छा पॉइंट ये था कि इतना सीवियर पॉलीट्रॉमा होने के बाद भी इन्हें किसी मेजर सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वरना ये जो लिवर की ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है ये और ख़तरनाक हो जाती। तो फाइनली जब ब्लीडिंग रुकी ये अच्छे से घर गए और अब ये घर जाने के बाद डिस्चार्ज होने के बाद 2 बार मेरे पास रिव्यू कराने भी आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे हैं। तो हम सब के लिए ये मैसेज देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि घर में जिस घर में लिवर के पेशेंट्स होते हैं, सिरोसिस के पेशेंट्स होते हैं, सबको पता होता है बिकॉज ऐसे पेशेंट्स को बार बार हॉस्पिटल एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे पेशेंट्स जब भी सीरियस होते हैं सिरोसिस के पेशेंट्स, तो बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी क्रिटिकल केयर में अच्छे आईसीयू में जाएं क्योंकि इनको एक ओवरऑल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत होती है, कई तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रिप्लेनिश करनी पड़ती हैं ब्लड के अलावा भी। तो 3-4 चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है लिवर के पेशेंट्स में। एक तो इनकी पूरी बॉडी में काफ़ी सूजन रहती है, ये वाटर रिटेंशन होता है और इनके एब्डोमेन में भी कई बारी सूजन आती रहती है जिसको हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में एसाइटिस कहते हैं। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि इनमें जो एल्ब्यूमिन होता है, जो शरीर का हमारा मेजर प्रोटीन होता है, उसका हमेशा कमी रहती है और सीवियरली डेफिशिएंट रहता है एल्ब्यूमिन इन पेशेंट्स में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो फ्लूइड बैलेंस के जो सिस्टम्स हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो बॉडी जो है वो फ्लूइड रिटेन करना शुरू करती है और वो फ्लूइड्स भी आगे जाके काफ़ी दिक्कत देते हैं। वो एब्डोमेन में कलेक्ट होते हैं एसाइटिस की तरह, वो आपके चेस्ट में कलेक्ट होते हैं प्लूरल फ्लूइड की तरह। तो कई तरह की दिक्कतें डेवलप होती हैं, पैरों में भी काफ़ी एडिमा आ जाता है, काफ़ी सूजन आ जाती है और पेशेंट को बहुत दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा एक जो मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, तो अगर कोई माइनर ट्रॉमा भी होता है तो इन पेशेंट्स को बहुत सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी हमें बहुत केयरफुल रहना होता है। अपनी सावधानी पेशेंट को भी रखनी है और घर वालों को भी उसकी सावधानी रखनी होती है क्योंकि अगर कहीं पे कोई मेजर ट्रॉमा हो जाता है तो सीधे सीधे खतरा जो है वो जान का बन जाता है। तीसरी चीज़ है, कई बार ऐसे पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं और बिल्कुल बेहोश कंडीशन में आते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं या डिसओरिएंटेड होते हैं या अग्रेसिव हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का मतलब होता है कि लिवर की फंक्शनैलिटी कंप्लीटली लूज़ हो चुकी है और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो शरीर में बनने लगते हैं जिनको जो अदरवाइज लिवर जिन्हें ख़त्म कर देता है बट इस केस में ख़त्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा पेशेंट जो है वो बेहोशी की तरफ जाता है और हम मेडिकल लैंग्वेज में इसको हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। तो ये 3-4 तरह की चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लस ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है, इसका मतलब ये लंबे समय तक चलता है, लिवर को और शरीर को ख़राब करता हुआ चलता है। पेशेंट की जो एपेटाइट है वो हमेशा कम रहती है या ना के बराबर रहती है। तो एक न्यूट्रिशनल फ्रंट पर भी हमारा पेशेंट जो है वो हमेशा पीछे रहता है। और न्यूट्रिशन आप सब जानते हैं हमें हमेशा चाहिए होता है क्योंकि न्यूट्रिशन ही वो चीज़ है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो ऐसे पेशेंट्स की जो इम्यूनिटी है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज रहती है।
तो लिवर के जो पेशेंट्स हैं, किसी भी तरह का ज़रा भी जो बर्डन या स्ट्रेस बॉडी पे होता है वो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ये पेशेंट घर फ़िलहाल अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं ये, और लिवर का इलाज इनका लगातार चल रहा है। तो मैसेज मेन यही रहेगा कि जो चीज़ें लिवर को डैमेज करती हैं, सबसे कॉमन आजकल जो चीज़ है वो है अल्कोहल। तो एग्जेसिव अल्कोहल कंजम्पशन ना करें, अपना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बिल्कुल बनाते चलें, और स्पेशली घर में जो बच्चे होते हैं, यंगर जनरेशन है, उन्हें इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स बिल्कुल बताइए, क्योंकि एग्जेसिव अल्कोहल कंजम्पशन का मतलब सीधे सीधे है कि आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। तो वो स्टेज तक हमें अपनी जनरेशन्स को नहीं पहुंचाना है। और अपने घर में ख्याल रखें लिवर के पेशेंट्स का, जिनको सिरहोसिस है उनका ख्याल रखें। टाइम टू टाइम ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू की ज़रूरत पड़ती रहती है, और अगर आपका पेशेंट सीरियस हो रहा है तो बिल्कुल आप बहुत आराम से पेशेंट को आईसीयू में लेके जा सकते हैं। आप क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, क्योंकि जब पेशेंट एक लेवल से ऊपर निकल जाता है, जब बीमारी एक लेवल से ऊपर निकल जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट क्रिटिकल केयर यूनिट में ही पॉसिबल होता है। कई सारे मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स हमें देने पड़ते हैं। कभी कभी पेशेंट्स हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी की वजह से वेंटिलेटर पे भी चले जाते हैं। तो ये एक गंभीर सिचुएशन होती है, और हमेशा टाइमली अगर आप इस चीज़ को असेस कर लें और पता कर लें कि हमारे पेशेंट को आईसीयू की ज़रूरत है, तो बहुत सारी जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो एक लाइफ थ्रेटनिंग स्टेटस है, उसको बहुत हद तक हम लोग कम कर सकते हैं सिरोसिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स में। तो हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपना और अपने आसपास के लोगों का हमेशा ख्याल रखिए और लोगों की मदद करते रहिए। थैंक यू।